मेरा हाथ ना कंडाली ने खा लिया। मैं जैसे ही ऊपर आने को हुई मैंने यहाँ पर ये कंडाली पकड़ ली और घास के ऊपर भी खूब सारी बर्फ़ जमी हुई है। ए जी आराम से है। वाह, ऐसे बर्फबारी वाले मौसम में सभी लोग एक दूसरे के घर पर आग सेकने के लिए जाते हैं। और कुछ दिन पहले दीदी लोगों की गौशाला में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई और आज तो कुछ स्पेशल रखा हुआ है। जेठ जी ने यहाँ चूल्हे पर ये भड्डू चढ़ाया हुआ है। भड्डू की दाल बनेगी आज रात को भड्डू की दाल खाएंगे। कमेंट भी आ रखे थे मुझे कि आप हमेशा प्रधान जेठ जी के घर पे खाना खाने के लिए जाते हो, आप उनको क्यों नहीं खिलाते। ये होती हैं एक्सपर्ट बहुएं। दीदी आपने भी बनाया था कभी ऐसे? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढके हुए हैं। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा, अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पिघल भी चुकी है। अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने ऊपर वाले घर पर जाने की। वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होगी। थोड़ा सा ही दूरी पर बहुत अंतर होता है और अगर हम गांव से थोड़ा ऊपर जाएंगे ना वहाँ और भी ज़्यादा बर्फ़ होगी, लेकिन हम उतनी ऊपर नहीं जाएंगे। और यहाँ ऊपर टीन से भी बर्फ़ गिर रही है। हाँ, बड़ी ज़ोरदार तरीके से गिर रही है। और ये जो इंटर कॉलेज का फील्ड है ना, इसमें सबसे देर तक बर्फ़ रहेगी क्योंकि ये वाला एरिया ना बहुत ही सीलन वाला है। अभी भी कितनी करारी हो रखी वो बर्फ़, ऊपर से पाला गिर गया। हाँ, हम गांव के मेन रास्ते से नहीं बल्कि शॉर्ट रास्ते से अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और इस रास्ते से भी बहुत सारे लोग ऊपर नीचे जा चुके हैं। रास्ते की थोड़ा बहुत बर्फ़ गल चुकी है, लेकिन यहाँ इधर ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा है। इस बर्फ़ का हम गोला भी बना सकते हैं। ये बर्फ़ आपस में चिपक जाती है और फिर ऐसे सख्त हो जाती है। इस पर हम और भी चिपका सकते हैं। भाई ठंडा भी बहुत हो रहा है। यहाँ पर हो रखा है बहुत ही डेंजर स्पॉट। फिसलना मत, हाँ, रड़गुस्सी मत खेलना, नहीं तो नीचे चले जाएंगे सीधे। यहाँ से नीचे लोगों के खेत में आराम से पकड़ के। दोस्तों अभी बताने लायक कुछ भी नहीं हो रखा है। मैं हस्बैंड जी का मजाक उड़ा रही थी कि कहीं रड़गुस्सी खेल कर नीचे मत गिर जाना। मेरा हाथ ना कंडाली ने खा लिया। मैं जैसे ही ऊपर आने को हुई मैंने यहाँ पर ये कंडाली पकड़ ली जो कि बर्फ़ के अंदर छुपी हुई थी। मैं बर्फ़ ही को टच करने पे लगी हुई थी, मुझे क्या पता कंडाली भी वहीं पर है। अब ये कंडाली खाया हुआ दर्द रहेगा सीधे अगले दिन तक। मैं बोल रही थी कंडाली का साग खाना है, कंडाली ने मुझे खा दिया। क्या बताएं अब। अरे यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही डेंजर हो रखा है। ए भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक टांग आगे रखी, आगे की टांग आगे चले गई, पीछे की टांग पीछे ही। चढ़ाई पर थोड़ा सा ऊपर आते ही यहाँ पर से हमारे होटल योगी का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। आसपास सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और अभी हम आए हैं गौशाला की तरफ और सुबह सुबह सभी लोगों ने अपने गौशाला के आंगन से बर्फ़ वगैरह साफ़ कर ली और अभी सासू जी यहाँ ऊपर छत में जा रखे हैं। यहाँ टिन में ये जी फिसलन आता। हाँ, फिसलने का डर भी तो होता है। हाँ सच्ची। और ये घास की थुपड़ी आजकल ही काम आती हैं भाई। ये कुछ टाइम पहले की मेहनत है जो आजकल बचा के रखी हुई है। और घास के ऊपर भी खूब सारी बर्फ़ जमी हुई है। ये जी आराम से है। वाह, अब सासू जी ने नीचे आना है, एक बार बर्फ़ साफ़ करेंगे फिर आएंगे। नहीं तो रड़गुस्सी की वाला तो छोटा लड़ू चरे छोटे बच्चे वो करते हैं ना, ऐसे खेल खेलते खेलते आओ यमने तो अब हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं और सामने पर धारा है, यानी कि प्राकृतिक जल स्रोत है। और शाम के टाइम पर यहाँ धारे में हमारी बुली और सासू जी कपड़े धोने के लिए आए हुए हैं। बुली ने तो कपड़े धो दिए, सासू जी अभी अभी आए। ए जी आप ठंडू लागे? हाँ, पानी तो गुनगुना रहता है लेकिन हाँ तब लगी ठोणी हो।
कपड़े धोते टाइम बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि प्राकृतिक जल स्रोत का पानी बिल्कुल गुनगुना सा रहता है। लेकिन जैसे ही कपड़े धोकर वापस घर की ओर जाते हैं ना, तो हाथ फिर सुन्न हो जाते हैं। दीदी लोगों को गौशाला का काम बढ़ गया है। पहले तो ये बर्फ़ वगैरह साफ़ की अपने गौशाला के आंगन से, और अब गोबर भी निकाल दिया। पूरे पत्ते वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं गोबर सहित। अब और पेड़ डाल ले आ पेड़। अच्छा, जिन लोगों ने जानवर पाले हैं उन सभी लोगों को घास के साथ साथ पत्तों को भी स्टोर करके रखना पड़ता है। बहुत सारे पत्ते उन्होंने स्टोर किए होंगे, लगभग 1 महीने पहले से यही काम होता है, घास, लकड़ी और पत्ते स्टोर करने का। अभी हम अभिजीत लोगों के घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम इस रास्ते से ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे इधर साइड ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है, जबकि इस रास्ते से बहुत सारे लोग ऊपर नीचे चले गए होंगे, लेकिन कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। और यहाँ ऊपर की साइड और नीचे की साइड बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रखी है। खुश रहो अल्लाह, कभी मस्ती कर तुम, भयंकर मस्ती करी। ओह, तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं अभिजीत लोगों के घर पर, और यहाँ ऊपर छत में किचन है, तो हम चलते हैं यहाँ किचन में। यहाँ पर दीदी लोग चाय बना रहे हैं, हस्बैंड जी यहाँ पर गपशप कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी दीदी हमारी भूली भी आ रखे हैं, आग सेक रहे हैं। वो ना तो मैं अपन ठंडो तो उबे में तो और बर्फ पड़ी बोल नहीं गुन तक बर्फ जी। दीदी ने चाय बना दी, गुड़ वाली। गुड़ यहाँ पे रखा हुआ है और चाय। अभिजीत, ये कौन सा टाइम है सोने का? अरे थोड़ा ऐसा ही है ना, थोड़ी देर पहले तो हीरो बन रहा था, अभी ठंडा हो गया ना, अब ठंडा हो गया। हम सब यहाँ चूल्हे पर आग सेक रहे हैं। वैसे उतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ पड़ने के बाद बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस नहीं होती है। और यहाँ पर बैठे बैठे खूब सारी गपशप चल रही है। और कुछ दिन पहले दीदी लोगों की गौशाला में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। दीदी यहाँ हमारी गौशाला से अपने गाय और बैलों को नीचे वाली गौशाला में लेकर गए, और 2-4 दिन वहाँ पर वो गाय बैल अच्छे से रहे। उसके बाद इनकी गौशाला में भालू आ गया, और भालू ने गाय को और साथ ही एक बैल को तो आधा खाया, मतलब उसका ना ऐसे पता नहीं इतना बुरा हाल कर रखा है ना, और गाय को पूरी तरह से मार ही दिया, और एक बैल बच गया, पता नहीं कैसे बचा। दीदी चिंता मत करो, ठीक है? अब क्या करना चिंता करके, हैं? दीदी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी, बहुत रो रही थी। बस क्यों रोना भाई, अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही लेकर गए थे भाई। भालू का आतंक मतलब इस बार पहाड़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ऐसे बर्फबारी वाले मौसम में सभी लोग एक दूसरे के घर पर आग सेकने के लिए जाते हैं। अब ये छोटी भूली भी आ गई है, जोड़ा नहीं चल लिया हम इसके साथ खूब मस्ती मजाक करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मस्ती मजाक करती है। चला ओ लगा जोड़ा, हाँ सारा दीदी जोड़ा ख़त्म करा वाह छक्की छिन। जैसे ही हम बाहर आए वैसे ही हमारे साथ साथ सभी लोग बाहर आने लग गए। सब बोल रहे हैं अब चलते हैं, बोला घर की ओर। तो हम भी चलते हैं अपने पुराने वाले घर पर। वहाँ पर देखते हैं खूब सारी बर्फ़ होगी। लोगों ने अपनी छत से और आंगन से थोड़ा बहुत बर्फ़ हटा दी ना, इसलिए थोड़ा खुला खुला लग रहा है इधर साइड, वरना बर्फ़बारी तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी। दीदी हम चलते हैं, ठीक है? चिंता मत करना, ठीक है? हाँ, आपको हम गाय ला के देंगे, सीधे एक मोटी मोटी गाय। तो हम पहुंच गए हैं अपने घर के रास्ते पर, और इधर साइड ना कोई भी नहीं जा रखा है। आगे से अभिजीत चला गया, फिर हस्बैंड जी, फिर मैं। और यहाँ ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है। और मैं सोच रही थी कि बर्फ़ पड़ने के बाद हमारा पॉली हाउस टूट जाएगा, लेकिन सही सलामत है पॉली हाउस। ये देखिए हमारे आंगन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अरे ये देखो आनंद ले रहे हैं, सामने से रील बन रही है। बर्फ़ में चलते टाइम ऐसा लग रहा है, आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कोई बिस्किट खा रहा होगा, है ना? बिस्किट वाली आवाज़।
अब हम चलते हैं अपने घर की छत पर और यहाँ ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है। यहाँ छत में कोई भी नहीं आया तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बेड में बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछा रखी होगी। और ठीक सामने बादलों का कलर अभी सुनहरा सा होने लग गया है क्योंकि सनसेट का टाइम हो गया। और हमारे घर की छत से पूरे त्रियुगीनारायण गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। ऊपर से दीदी और रितिका, दीपिका, अंशिका सब आवाज़ लगा रहे हैं कि चाय पीने के लिए आओ। बोला, मैंने बोला देर हो गई। चलो भाई, बन गई तेरी रील भी? ना मैं अब बनाऊंगा ना। अच्छा, जब बर्फ गल जाएगी। जब बर्फ गल जाएगी। ये भी तो अजीब ही है। मैंने बना दिया। चलो, एडिट हो रही है? ना डाल भी रही है। चलो बढ़िया, वायरल हो रही है। हाँ, देखो रील अभी दिखा रहा हूँ मैंने। है एकदम मस्त, यूट्यूब पे डाल रहा है। पहाड़ी ब्लॉगर अवजीत। अवजीत के पास टैलेंट तो है लेकिन अभी दोनों के नाक में नोजी आ गई। दोनों एक साथ कर रहे ठंड की वजह से पता नहीं चल रहा है ना। शाम के टाइम पर भी बर्फ से खूब मस्ती हो रही है। वहाँ ऊपर से रड़गुस्सी खेलते हुए आई नीचे, यानी कि ऐसे स्लिप होके। ये सही बोल रहा है, कल चलेगा पता जब हड्डी हड्डी में दर्द होगा। बर्फ़ में खेलते टाइम बिल्कुल भी ठंडा महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बर्फ़ से हाथ छोड़ देते ना वैसी बिल्कुल अजीब सा वाला ठंड, करंट ऐसा नहीं लगता है? ऐसे करंट महसूस होता है फिर। अभी हम प्रधान जेठ जी के घर में पहुंच गए हैं और इनकी छत से पूरे गांव के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। आज तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और जिनकी घरों की छत कुछ इस तरह की टिन की होती है उनको बर्फ़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बर्फ़ अपने आप स्लिप हो जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ किचन में और जब से बर्फ़बारी स्टार्ट हुई तब से ये आग निरंतर जल रही है भाई। और आज तो कुछ स्पेशल रखा हुआ है जेठ जी ने यहाँ चूल्हे पर, ये भड्डू चढ़ाया हुआ है। भड्डू की दाल बनेगी आज रात को, भड्डू की दाल खाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। प्रेशर की दाल से भाई सबका स्वास्थ्य खराब होता है। भाई साहब के नखरे ज्यादा होते हैं ना। अरे ये भी शौकीन है ना, ये पुराने जमाने में इनको खाते थे। इनको खाते नहीं थे, भड्डू की दाल खाते थे क्या? हाँ, भड्डू को नहीं खाते थे। अरे भड्डू तो बन जाएगा। हाँ, जेठ जी हमारे घर पर गए थे। हाँ, वहाँ से वापस आ गए। चलिए अब चलिए ना, अब थोड़ी देर में पहले तुमको भड्डू की दाल खिलाएंगे। ऐसा पहले भड्डू की दाल खाना पड़ेगा बोला। यहाँ चूल्हे में बिल्कुल मोटी मोटी लकड़ियाँ लगी हुई हैं तो आग सेक लेते हैं आराम से। जेठ जी हमारे यहाँ गए और हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है भाई बर्फबारी में। जेठ जी ने पहले फ़ोन भी नहीं किया ना। और यहाँ देखिए ये ऊपर का पानी भी उबल रहा है भाई, दाल भी पक रही है और उसी के साथ साथ पुराने जमाने में पानी भी गर्म हो रहा है। जैसे इस दाल में पानी चाहिए होगा ना तो यही पानी डालना है नीचे, ये टेक्निक होती है। तो अब तो भड्डू भंगारी पे कहाँ बना रहे लोग, लेकिन मुझे बहुत शौक है ऐसे भड्डू की दाल, भंगारी का भात बहुत पसंद है। हमारे घर में हैं पुराने बर्तन, पहले के ज़माने के लोग तो इन्हीं बर्तनों पर बनाते थे और स्वस्थ भी रहते थे। अब तो कुकर पर एक सीटी आई और बस पक गया खाना। वो पकता नहीं है, वो तो ऐसे होता है, बॉयल होता है बस ऐसे कि सीधे, उसके सारे पौष्टिक गुण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा स्वाद भी गजब का होता है। अब देखते हैं, आज मुझे लग रहा है डिनर आज यहीं पे होगा। हमको भी आदत पड़ गई प्रधान जेठ जी के घर पर। भड्डू तभी तो रखा सबके लिए दाल। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ कमेंट भी तो आ रखे थे। कमेंट भी आ रखे थे मुझे हाँ। कि आप हमेशा प्रधान जेठ जी के घर पे खाना खाने के लिए जाते, आप उनको क्यों नहीं खिलाते? हाँ, तुमने नहीं कहा, वो तो ज्यादा खाते ना। तुम तो एक दिन आए, हम तो 10 दिन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाने खिलाने वाला सिस्टम वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिन्होंने शायद गांव का माहौल नहीं देखा है। हाँ, वही तो गांव में तो 5 साल में प्रधान रही ना। अगर कोई बोलता है कि हमारे घर पर खाना खाने के लिए आओ या चाय पीने का, अगर नहीं जाओ ना तो उनकी नाराजगी भयंकर रहती है। या तो बोलते हैं ज़्यादा ही बड़े लोग बन गए, या तो बोलते हैं कि मतलब हमारे घर पर क्यों नाराज हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है। ऐसे नहीं कि हमारे घर पर भी आते हैं तो हम ब्लॉग थोड़ी नहीं बनाते कि आज ये हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रखे हैं। ऐसे थोड़ी नहीं होता। वो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि हम खाना भी खिला रहे, किसी को दिखाएंगे भी। भट्टू पर दाल बॉयल हो गई और दाल को फ्राई करने से पहले दीदी लोगों ने यहाँ कढ़ाई पर पानी चढ़ा दिया है और पानी में गुड़ डाल दिया है। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। और हम जब भी प्रधान जेठ जी के घर पर आते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम बिना खाना खाए जाए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आज डिनर करके हम यहीं से जाएंगे।
है ना जेठ जी? हाँ तब वो तो होता ही है ना। बोलने दो बे चारों तरफ से आवाज आ रही है, बोलने दो। अरे ये तो अपना घर है ना। वही तो। अभी अभी किचन में भारती भी आई और भारती यहाँ पर आते ही डायरेक्ट काम पर लग गई। यहाँ पर आटा गूंथने लग गई। आज इसमें मंडवे का आटा मिक्स नहीं कर रखा है क्योंकि घर में मंडवे का आटा नहीं है बोला। दीदी क्यों नहीं पीसा मंडवे का आटा? अरे धूप ही नहीं थी। धूप नहीं थी कि लाइट नहीं थी? धूप भी नहीं थी तो वो सुखाना पड़ता है ना पहले। अच्छा मंडवा सुखाना पड़ा, लाइट नहीं थी तो चक्की भी कैसे चलती। और यहाँ चूल्हे पर अभी बैठ गई है हमारी बहू और कढ़ाई में तो पानी उबलने लग गया गुड़ के साथ और इस थाली पर आटा भी निकाल दिया है। तो आज क्या बन रहा है? हलवा, जिसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं गुलथिया। गुलथिया। इधर से बाड़ी वाली आवाज भी आ रही है इस वाले को गुलथिया बोलते हैं जो पानी में बनता है ना दीदी? पानी में कोई गिर गया ना, हाँ अंदर गुत्ती हाँ चोट लग गई। हाँ तो गुलथिया खिलाते हैं उसको। वही तो। हाँ गाँव भर जाते हैं बोल। सही बात है, सही बात है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो गई। आज बोल रहे हैं कि सबके गाँव भर जाएंगे बोलो कहाँ कहाँ के गाँव भरेंगे? बर्फ का गाँव है। अच्छा बर्फ का गाँव भाई सब कॉमेडी करने पे लगे हुए हैं। भारती तेरे को कौन सा गाँव लगा था? गिरने का नहीं भारती पे काम का गाँव लग गया। आटा का गाँव। तो चलिए जी हलवा बनने की शुरुआत हो गई है। हम गुलथिया बोलेंगे। आटा डाल दिया है, अब देखेंगे हम कैसे बनता है। अपने ससुर जी का हाथ मत फूकना। डाम भी लगता है। ये देखो मस्त बन रहा है भाई। ये होती हैं एक्सपर्ट बहुएं। दीदी आपने भी बनाया था कभी ऐसे? मैंने बनाया पर ऐसे नहीं बनाया। अच्छा दीदी तारीफ कर रही थी मेरी बहू इतना बढ़िया गुलथिया बनाती है बोला। ये देखो जी ये इकट्ठा होने लग गया। जेठ जी तकलीफ तो नहीं हो रही है? पकड़ने में तकलीफ हो रही है भैया। डाम डाल दो हम हाथ पर। अब इसमें घी भी पड़ गया है। पहले ही इसने कढ़ाई छोड़ दी थी और अब और छोड़ देगा कढ़ाई। मतलब सिर्फ 5 मिनट में बन गया। घी भी खूब पड़ गया भाई। गरम तो नहीं बोले तुम तो? जेठा जी तुम तो गरम तो नहीं बोल? हाँ ना, हम खा रहे हैं उतना ही और पड़ जाए बोलो उतना ही। खाना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और दीदी सभी को खाना बांटने लग गई। इधर हस्बैंड जी और जेठ जी खाने भी लग गए। स्वाद तो आ रहा होगा। मजा आ गया। हाँ वही तो। आज की आनंद की जय। इतना अच्छा हो रहा है। गजब। और इधर भारती और बहू भी बैठ गए हैं। खाओ खाओ खूब खाओ। हाँ भारती बर्फ में कमजोर मत होना। गाँव बढ़ जाएंगे। दीदी ने मेरे लिए भी खाना परोस दिया है। इस कटोरी में है घर की मिक्स दाल और इसमें फरन का तड़का लगाया हुआ है। साथ में गुलथिया है, खूब सारा घी इसमें भी डाल दिया और साथ में रोटी है। बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और इसी के साथ हम ले रहे हैं गुलथिया का आनंद जो अंदर से हमको गर्मी देगा। और आज तो यहाँ अंदर पर बैठकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर बर्फ़ पड़ी होगी क्योंकि हम यहाँ चूल्हे पर तप गए भाई। गाल भी लाल हो गए, पसीना आ रही है पूरी बॉडी में। अभी तो टोपी पहनने का मन भी नहीं कर रहा लेकिन उतारेंगे नहीं, ऐसे में शीत पित्त हो जाता है या ठंडा या गर्म हो जाता है ऐसे। तो अब हम खा लेते हैं बिना देरी किए हुए। जब हमारे गांव में बर्फ़बारी होती है ना तो गांव का माहौल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। गांव में सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने कामों में भी लगे हुए हैं। बर्फ़बारी एक तरफ से बढ़िया भी होता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो अब हम आराम कर लेते हैं। वैसे भी आज गुलथिया खाकर आंखें बंद अपने आप हो रही हैं। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।